नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस। चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरें। बिग बॉस 19 की सक्सेस पार्टी में सलमान खान का स्वैग। बिग बॉस 19 की शानदार सक्सेस पार्टी शुक्रवार को आयोजित की गई, जहां शो के होस्ट सलमान खान ने अपने ब्लैक जींस और ब्लैक टी शर्ट वाले स्वैग से सबको चौंका दिया। उनकी एंट्री से लेकर पूरे स्टाइल तक की सोशल मीडिया पर जोरदार चर्चा हो रही है। इस मौके पर सलमान के साथ शो के कंटेस्टेंट भी बेहद ग्लैमरस अंदाज में नजर आए। देश में बड़ा बदलाव, मनरेगा में अब 125 दिन का काम योजना का नाम भी बदला। गरीबों के लिए बड़ी राहत की खबर है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा का नाम अब पूज्य बाबू ग्रामीण रोजगार योजना हो गया है। केंद्रीय कैबिनेट ने इस नाम और काम के दिनों की संख्या बढ़ाने वाले बिल को मंजूरी दे दी है। अब मनरेगा के तहत गारंटी शुदा काम के दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है, जिसका सीधा मकसद ग्रामीण परिवारों की रोजी रोटी की सुरक्षा को बढ़ाना है। 50% टैरिफ हटाने के लिए अमेरिकी संसद ने प्रस्ताव। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए भारी भरकम टैरिफ को चुनौती देते हुए 3 अमेरिकी सांसदों ने अमेरिकी संसद में एक प्रस्ताव पेश किया है। इस प्रस्ताव का लक्ष्य भारत से आने वाले सामान पर लगे 50% टैरिफ को हटाना है, क्योंकि सांसदों ने कहा है कि ये टैरिफ गैर कानूनी और अमेरिका के लिए नुकसानदेह है, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान आम अमेरिकी नागरिकों को हो रहा है। राहुल गांधी ने वर्कर्स यूनियन से की मुलाकात, उठाया बड़ा मुद्दा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को देश भर के लेबर वर्कर्स यूनियन के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और केंद्र सरकार के लाए गए नए लेबर कोड पर चर्चा की। मुलाकात के बाद राहुल ने भरोसा दिलाया कि वह उनकी चिंताओं को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि प्रतिनिधियों के अनुसार ये 4 नए लेबर कोड वर्कर और उनके संगठन के अधिकारों को कमजोर करने और उनकी आवाज को दबाने के लिए बनाए गए हैं, जबकि केंद्र सरकार ने पहले के 29 अलग अलग श्रम कानूनों को सरल बनाकर ये 4 नए कोड्स लागू किए हैं। दिल्ली एनसीआर में गैस चैम्बर जैसे हालात, प्रदूषण के चलते GRAP 4 लागू है। यह है कड़ी पाबंदियां। बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए शनिवार शाम से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैप के सबसे बड़े स्टेज 4 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं, क्योंकि हवा की गुणवत्ता AQI 450 से अधिक हो गई है। आनंद विहार में AQI 488 तक पहुंचा। इसके तहत सभी कंस्ट्रक्शन, ईंट भट्टे, स्टोन क्रशर, हॉट मिक्स प्लांट और कोयला परमेंस ऑयल आधारित इंडस्ट्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। साथ ही BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों पर भी बैन लगा दिया गया है। पाकिस्तान में भारतीय फिल्म धुरंधर पर विवाद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PPP के कार्यकर्ताओं ने कराची की एक अदालत में भारतीय फिल्म धुरंधर के खिलाफ याचिका दायर की है। याचिका में आरोप लगाया है कि फिल्म में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की तस्वीरें, PPP के झंडों और पार्टी रैलियों के फुटेज का इस्तेमाल इनकी अनुमति के बिना किया गया है और साथ ही PPP को आतंकवाद का समर्थन करने वाली पार्टी के रूप में दिखाया गया है। याचिका में रणवीर सिंह समेत फिल्म के कलाकारों और निर्देशक के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की गई है। पंकज चौधरी होंगे यूपी भाजपा के नए अध्यक्ष, मां की आंखों से छलक पड़े आंसू। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी यूपी भाजपा के नए अध्यक्ष होंगे। उन्होंने शनिवार को लखनऊ में अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और PM मोदी, अमित शाह के करीबी चौधरी का निर्विरोध अध्यक्ष चुना जाना तय है। वहीं गोरखपुर में जब एक पत्रकार ने चौधरी की मां को बेटी के प्रदेश अध्यक्ष बनने की खबर बताई तो वह भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने रोते हुए कहा, बेटा आगे बढ़े, यही आशीर्वाद है। केरल स्थानीय निकाय चुनाव में NDA को बड़ी सफलता। तिरुवनंतपुरम के भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया, क्योंकि इस चुनाव में NDA को बड़ी कामयाबी मिली है। तिरुवनंतपुरम नगर निगम के 101 वार्डों में से NDA ने 50 वार्डों पर जीत दर्ज की है, जबकि वाम लोकांत्रिक मोर्चा LDF को 29 और कांग्रेस गठबंधन UDF को 19 वार्डों में जीत मिली है। बाद में मेसी का जलवा, हैदराबाद में फुटबॉल मैच खेला, राहुल गांधी से भी की मुलाकात। अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर मेसी 3 दिनों के लिए भारत में है। उन्होंने शनिवार को कोलकाता में अपनी 70 फीट ऊंची मूर्ति का उद्घाटन किया और फिर देर शाम हैदराबाद के उपल स्टेडियम पहुंचे। वहां मेसी ने CM रेवंत रेड्डी और बच्चों के साथ फुटबॉल खेला। इस दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी मेसी से मिले, जिससे राजनीति और खेल जगत में हलचल मच गई है। देश छोड़ने वालों का चौंकाने वाला आंकड़ा। देश मंत्रालय ने संसद में बताया कि साल 2011 से 2024 के बीच लगभग 21 लाख भारतीयों ने विदेशी नागरिकता अपनाई है। देश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने राज्यसभा में जवाब देते हुए कहा कि 2021 के बाद नागरिकता छोड़ने वालों की संख्या में बड़ा उछाल देखने को मिला है। ये लगातार बढ़ती संख्या देश के लिए एक गंभीर मुद्दा है, जिस पर सबकी नजर है। तो यही थी आज की 10 बड़ी खबरें। ऐसे ही रोज बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।